नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे विषयों पे जहाँ पे लोग आज भी नासमझी कर रहे हैं और बाद में कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे नाम ट्रांसफ़र कराना है, ये करना है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि एसआरए में फ्लैट जो 5 साल के बाद, पहले 10 साल था, 5 साल हो गया है, 5 साल के बाद फ्लैट खरीदना है तो उसके क्या नियम है। नियम हम एसआरए के नहीं बताएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं एसआरए के नियम क्या है। हम ये बताएं कि आपको क्या सावधानी बरतनी है वहाँ पे। पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए, हम किसी भी एडवोकेट्स वगैरह के पास जाएंगे तो एडवोकेट डॉक्यूमेंट लेंगे, एग्रीमेंट बना के दे देंगे, आपका काम क्लियर हो जाएगा, मतलब उनका काम क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाद में आप पछताएंगे। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि पहले यदि किसी व्यक्ति को एसआरए में फ्लैट खरीदना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति घर फ्लैट बेच रहा है उसके वहाँ पे एनेक्सर 2 की कॉपी, वहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर और शेयर सर्टिफिकेट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार आप उसके लाइट बिल नहीं देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट बिल नहीं देखेंगे बाद में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट पहले देखिए, एनेक्सर 2, अलॉटमेंट लेटर और आपके शेयर सर्टिफिकेट, बराबर है। और एक पोजीशन लेटर होता है, अगर पोजीशन लेटर है तो पोजीशन लेटर, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शेयर सर्टिफिकेट। क्योंकि देखिए, अगर आपकी जो बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारी सोसाइटियाँ तो पहले से रजिस्टर्ड हो जाती, बहुत बाद में होती हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद शेयर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सोसाइटी को बनाना पड़ता है। यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि अभी एक जो मूल झोपड़ी धारक है उसको यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ, अब उसने क्या किया है, पहले ही झोपड़ी बेच दिया है, पहले ही झोपड़ी बेच दिया है, कब, मिलने के पहले ही। अब जो खरीदी बिक्री किया वो व्यक्ति है वो उस बंदे को लाता है, उसके नाम से अलॉटमेंट लेटर ले लेता है, चाबी ले लेता है और घर का ताबा अपने पास रखता है और वो घर में वहाँ पे रहता है। लेकिन वो व्यक्ति जब तक ऑफिशियल तौर पे शेयर सर्टिफिकेट पे नाम नहीं होगा तब तक वो वहाँ पे इंक्रोचर कहलाएगा, कब्जेदार, वो कब्जेदार कहलाएगा, वो ओरिजिनल नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय बीता, अब उसने किसी को बताया कि भैया मुझे घर बेचना है। अब ये जो एजेंट रहते हैं इनका भाई उनकी रोजी रोटी है, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है कि इस चीज़ों में क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने हैं। ये क्या किए, उस व्यक्ति से मिला दिए, आप लोगों में बातचीत हो गई, एडवोकेट के पास गए, पेपर बनाए, पेपर बनाने के बाद हो गया। अब उसके बाद आप कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा ट्रांसफ़र करना है, मुझे इसके रूल बताइए, कैसे ट्रांसफ़र करें, मुझे आइडिया दीजिए। अब मैं एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, वापस से मैं वीडियोज़ में बता रहा हूँ। शेयर सर्टिफिकेट पे जब भी कोई भी व्यक्ति खरीदी बिक्री करता है तो शेयर सर्टिफिकेट ज़रूर ट्रांसफ़र होना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट ज़रूर ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये बात आप नोट करके चलें। एक बार जैसे मैं हूँ, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी है, शेयर सर्टिफिकेट मेरा ही नाम है, लेकिन मेरी पत्नी बेच रही है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम दोनों एक पूरक हैं, एक नॉमिनी है। लेकिन यहाँ पे ड्यूटीज़ होती है हर झोपड़ी धारक की कि जब भी कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ पे आप
उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट लगा के शेयर सर्टिफिकेट के नाम में अगला एसोसिएट मेंबर्स का जो अलॉटमेंट लेटर अपना नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर रहता है, उस एसोसिएट मेंबर का नाम उसमें दर्ज कराया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैं और मेरी पत्नी दोनों एक्सपायर हो गए, अब बच्चे हैं, आपसी झगड़े हैं, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। अब इन्होंने क्या किया, भैया कोई ग्राहक पकड़ा, उनको बेच दिए। बेचने के बाद वो व्यक्ति का नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक कि हमारे बाद के लीगल हायर का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं आता है। कोई भी सोसाइटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी इस चीज़ के ऊपर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है क्योंकि रूल में नहीं है। इस चीज़ को मैं भी बता रहा हूँ। क्या होता है, प्रॉब्लम इसी में होती है। अब यहाँ पे कैसे होते हैं कि एक जन ने खरीदा, फिर उसके बाद उसने बेचा, फिर तीसरा बेचा, फिर चौथा आ गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ खरीदी बिक्री हो रही है, खरीदी बिक्री हो रही है। यहाँ पे जैसे हम चाल में रहते हैं, तो चाल में कैसा होता है कि हम नोटराइज डॉक्यूमेंट करते हैं। तो दोस्तों SRA फ्लैट में नोटराइज डॉक्यूमेंट नहीं चलता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि वो अप्रूव्ड बिल्डिंग है, उसकी RV है, रिटेल वैल्यू है। रिटेल वैल्यू के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरने हैं और आपका रजिस्टर्ड करवा के लेना है। उसके बाद आपकी जो सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट पे नाम ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा आपको। तो पहले उस व्यक्ति का शेयर सर्टिफिकेट चेक कीजिए, ओरिजिनल का एनेक्चर 2 और अलॉटमेंट, तब आपको पता चलेगा भैया ओरिजिनल व्यक्ति अलग है, ओरिजिनल अलॉटमेंट इसके नाम पे है, शेयर सर्टिफिकेट भी उसके नाम पे है, लेकिन मुझे बेच रहा है कोई तीसरा या चौथा। अब वो व्यक्ति का अधिकार उस फ्लैट को बेचने का नहीं है, भले ही उसने खरीदा है, भले ही उसने वहाँ पे फ्लैट खरीदा है पैसे देके, लेकिन उसको बेचने का अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट नाम पहले वालों का है, जो मूल का है। तो जब तक शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र नहीं होंगी तब तक आपका नाम वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चैन तोड़ के नहीं बनती है। चैन एक श्रृंखला में होती है, एक श्रृंखला होती है। अब चैन की श्रृंखला ऐसी तो नहीं होगी, बीच में कुछ नहीं टूट जाएगी। तो ये श्रृंखला कायम होनी चाहिए। पहले ने खरीदा, उसका नाम ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे ने खरीदा, उसका नाम तीसरे ने खरीदा। तो इस समय श्रृंखला बनती जानी चाहिए, नहीं तो शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप भले उस फ्लैट को रजिस्ट्रेशन करा ले, कुछ भी करा ले, आपका नाम ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। ना तो आपके लाइट बिल ट्रांसफ़र होंगे, ना आपके कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होंगे, कि शेयर सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी वैल्यूज़ है। आप अगर अपने फ्लैट को मॉर्गेज करना चाहते हैं तो भी आपको शेयर सर्टिफिकेट लगेंगे सोसाइटी के। तो ये चीज़ आपको समझना है दोस्तों। बहुत सारी नादानियाँ होती है, बहुत सारी नादानियाँ होती है, लेकिन कम से कम संपत्ति को खरीदने की पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, प्रतिदिन ये कमेंट्स, वही कमेंट्स, वही कमेंट्स, वही कमेंट्स, मतलब हर एक दूसरे दिन को छोड़ के या तो कंटिन्यूटी में वही हर किसी न किसी का सेम कमेंट्स आता है। अभी मैंने पात्रता के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाए, अनिर्णित के ऊपर वीडियोस बनाए, अनिर्णित क्या होते हैं, अनिर्णित क्यों डिक्लेयर किया जाता है। अब दोस्तों ये जो सब्जेक्ट था हमारा, वो सब्जेक्ट में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी व्यक्ति फ्लैट खरीदी बिक्री करता है, चाहे SRA के चाहे प्राइवेट में, आप पहले वहाँ पे उस व्यक्ति के नाम का शेयर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर उसके नाम पे अनिवार्य शेयर सर्टिफिकेट नहीं है और पहले वाले के नाम पे है तो आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये समझ जाइए, क्योंकि वो रूल में नहीं बैठता है। क्योंकि जब पहले वाले का नाम शेयर सर्टिफिकेट में, तो आपको प्रॉपर्टी कौन बेच रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, जिससे आपके लिए भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है। इसके लिए इस चीज़ की जांच करें, जांच करने वाले उस व्यक्ति को बोले कि भैया पहले आपका नाम ट्रांसफ़र कराइए, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर उस व्यक्ति का नाम ट्रांसफ़र करवा लेता हो
कि पहले ने बेचा, ओरिजिनल ने बेचा, पहले वाले ने खरीदा। अब पहले वाले ने अपना नाम ट्रांसफ़र करा लिया तो समझिए आप दूसरे हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। अगर पहले वाले ने बेच दिया दूसरा वाला है तब तो भैया बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। तो इस चीज़ को समझिए। तो ये चीज़ जागरूकता की है, ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। अगर आप समझ गए तो और भी जो आपके पहचान के जिनको ज़रूरत है उनको समझाइए कि भाई कानून ये नहीं, कानून ये है। क्योंकि एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही चलता है। क्योंकि यहाँ पे जो एडवोकेट है वो क्या करेगा, आपको नोटराइज डॉक्यूमेंट बना के देगा। रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको शेयर सर्टिफिकेट वो सब लगाना पड़ेगा। तो रजिस्टर पूछेगा कि भैया ये शेयर सर्टिफिकेट तो किसी और के नाम का है, बीच कोई और रहा है, तो रजिस्टर नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से समझिए। कभी भी भविष्य में ऐसी गलती ना करें जहाँ की आपकी प्रॉपर्टी या आपकी संपत्ति या तो आपके पैसे फंस जाए। तो दोस्तों आइए अनिर्णित के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा अनिर्णित है। दोस्तों जिस भी व्यक्ति का अनिर्णित है, अनिर्णित का मतलब अनडिसाइडेड। अब अनिर्णित के अंदर में जो लास्ट कॉलम है जहाँ पे रिमार्क दिया जाता है, मराठी में उसमें लिखा है सेरा, उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। या तो उसमें लिखा होगा कि बीच देख पड़तालनी अनुसार अनिर्णित, या तो फिर आपके गुमास्ता के पड़तालनी के हिसाब से अनिर्णित, या तो आपके ट्रांसफ़र के मैटर के अंदर कुछ कसमकस है उसके लिए अनिर्णित है। तो आप जाके सक्षम प्राधिकारी को मिलिए। आपको जोड़ पत्र 3-4 भी भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका अभी उधर ऑर्डर नहीं निकला है। आपके डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे अभी उसको स्टैंड बाय में रखा हुआ है। अनिर्णित मतलब अनडिसाइडेड, अभी तक इस पर यहाँ पे प्रक्रिया चालू है। तो उस मैटर में आप जाइए, सक्षम प्राधिकारी को मिलिए, एनेक्शर 2 बताइए कि सही इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। वो कहेंगे कि भाई आपका गुमास्ता के लिए हमने भेजा है, बीएमसी से अभी आया नहीं। तो सर आप उसकी कॉपी दीजिए, मैं बीएमसी के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ भैया भेजिए, मेरी वहाँ पात्रता निश्चित की। तो आपको फॉलो करना है, आपकी जरूरत है वहाँ पे। तो ये पहले समझ लिए कि वहाँ पे अनिर्णित क्यों दिया गया है। अब कहीं कहीं ट्रांसफ़र के मैटर हैं, आपके डॉक्यूमेंट बराबर हो गए, सब कुछ सही है, आपके यहाँ पे वहाँ पे आ जाएगा कि 40,000 या रेसिडेंस तो 40,000 भरने सर अनिर्णित, और 60,000 भरने एवजी अनिर्णित। क्या आपने अभी भरा नहीं है, भरने के बाद आपकी पात्रता वहाँ पे क्लियर होगी। तो इस चीज़ को समझिए। अनिर्णित वालों को सबसे पहले जाके अपने डॉक्यूमेंट का जो भी है वहाँ पे क्लियरिफाई करवाइए। उनको अगर ऑर्डर निकलता है तो ही आप आगे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। अपील में भी आप जाते 35 में तो अपील आपकी रिजेक्ट कर देंगे, भैया नहीं पहले वहाँ से ऑर्डर लेके आइए, क्योंकि वैसे भी अभी 35 में एडिशनल कलेक्टर बिना ऑर्डर के अपील ना ले, ऐसा करके जीआर निकला हुआ है, जब तक सक्षम प्राधिकारी का ऑर्डर ना आए। और सक्षम प्राधिकारी के यहाँ पे क्या होता है, फाइल पे फाइल पड़ी रहती है, कोई ध्यान नहीं देता। तो आपकी ड्यूटीज़ है कि आपका कार्य है तो आप जाके बोलिए कि सर आप यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ पे कोई भी कार्रवाई, तो मुझे एक लेट ऑर्डर तो निकालिए और मेरी रेमेडी ओपन कीजिए कि मैं आगे जाऊँ। अब इसमें बहुत लोग ऐसे होते जो रेमेडी का मतलब नहीं समझते कि भैया मेरा जो अवसर है, मुझे जो मौका दिया गया है कि भैया मैं आगे जा सकता हूँ, तो उस चीज़ को मुझे रास्ता खुला है जाने के लिए, तो आप मुझे यहाँ क्यों बचा के रखें, आप ऑर्डर निकालिए, मैं आगे चलूँ और अपील फाइल करूँ, तो होती रेमेडी। तो ये चीज़ को समझिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस और सेम क्वेश्चंस आते जो बता बता के मैं परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मुझे बताना ही पड़ता है क्योंकि हर समय एक नए दोस्त आते हैं, उन दोस्तों को भी जागरूक करना हमारी ही ड्यूटी है। तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियोज़ भी बनाया हूँ और उनको मैं कमेंट्स भी किया हूँ, जिनका मैटर था उनको भी कमेंट्स किया हूँ कि भाई आप ये काम करें, पहले आपके जो भी शेयर सर्टिफिकेट पे नाम है या नहीं पता लगाइए। तब उन्होंने बोला कि भाई शेयर सर्टिफिकेट पे नाम नहीं है। मैं बोला नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा, शेयर सर्टिफिकेट पे पहले वालों का नाम जो लाइन चेन श्रृंखला है वो करवाना पड़ेगा आपको। तो वो पहले सामने वाले को बोलिए कि करिए। अब इन्होंने घर खरीद लिया है या खरीदने वाले वो मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझना बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। क्या कहीं आपको कोई ठग तो नहीं रहा है?
क्या आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा है, इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। तो जब आप नियम जानेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो आपको नियम जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियोस कमेंट में लिखिएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट कीजिए, हम बाकायदा उसका जवाब देंगे। या उसके ऊपर हमें ये चीज़ लगी कि नहीं ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है तो हम उस पर वीडियोस भी बनाएंगे। और आपके लायक आप जो चाहते हैं वीडियो देखना चाहते हैं कि भैया इस विषय में क्या है, उस विषय की भी डिमांड है तो आप डालिए, हम उस पर वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।